अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखना पसंद करती हैं, तो कभी यह सोचा है कि जब आप अपने बालों को संवारती हैं, तो जो बाल टूटते हैं, उनका क्या करती हैं? क्या आप भी उन्हें सड़क पर या कचरे के डिब्बे में यूं ही फेंक देती हैं? अगर हां, तो अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह आदत आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करवा सकती है। हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से भी कमजोर महसूस करती हों, या फिर आपको लगता हो कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव है। क्या आप हमेशा गुस्से में रहती हैं और मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है? पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी के अनुसार जो महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को इधर उधर फेंक देती हैं, उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं, और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा हैवी राहत है। तो सवाल यह है कि आखिर टूटे हुए बालों का क्या करें, और टूटे बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतान पड़ सकती हैं? इन सभी सवालों का जवाब जन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन ज्ञान पर। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है, तो हिंदू धर्म में समुद्र शास्त्र नाम की जो पुस्तक है, उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं। जिन महिलाओं के चल चालान से लेकर के श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और महिलाओं के कैसे न केवल उनकी सुंदरता में कर चंद लगा देते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक मान जाते हैं। जिन महिलाओं के कैसे लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है, और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार से तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरुजी का कहना यह भी है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंध में कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह पता नहीं होता कि किस दिन उन्हें अपने बाल धोने चाहिए, और साथ ही महिलाएं यह भी भूल जाती है कि उन्हें अपने सर के बालों को कब कटवाना चाहिए और कब नहीं कटवाना चाहिए। और सर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम, कायदे, कानून होते हैं, उनके बड़े में भी महिलाएं लापरवाही बरती हैं। तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोने से या कटवाने से उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर उन लोगों को कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल न तो धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए माना करते हैं। इसी के साथ महीने में भी कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि इन दोनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जी वजह से यह हमारे मां और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, और केवल उनके शरीर को बल्कि उनके व्यवहार पर भी अपना असर दिखता है। गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तारक में रुकावट आई है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है और उन्हें रक्त संबंधी परेशानियां होती हैं। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ाने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचाना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को बुधवार वाले दिन भी बाल धोने से बचाना, क्योंकि बुध ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता, और जो महिलाएं बुधवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों की जीवन में कई परेशानियां एक साथ आ जाती है। अगर आपके भाई बहन नहीं हैं, तो बुधवार को बाल धोना आपकी धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है, और कहा जाता है कि इससे केवल घर में दरिद्रता पर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती, धन की हानि होने लगती है, और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा क्यों ना हो, आपको रंग को बनते डर नहीं लगते। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है।
यह माता लक्ष्मी का दिन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाना चाहती है तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहां वहां फेंकने से बचन। ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी। बाकी आप शुक्रवार वाले दिन अगर अपने बालों को धोते हैं तो आपको सुखदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती। इससे आपके घर में धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती। साथ ही रविवार वाले दिन में महिलाओं को अपने बाल धोने से बचाना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि राहु केतु को कमजोर बनाता है। यह कहा जाता है कि हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्तर पर उत्पन्न हो सकती। इनमें से कुछ समस्याएं हमारे दैनिक जीवन में की गई आदतों और क्रियाओं से भी संबंधित होती हैं। विशेष रूप से महिलाओं के बालों से जुड़ी कई मान्यताएं और चेतावनियां बताई गई हैं। उदाहरण के लिए अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी जैसे विशेष दिनों पर महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते। अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात करें तो समुद्र शास्त्र के अनुसार महिलाओं को अपने बाल कटवाने से परहेज करना चाहिए। यह माना जाता है कि महिलाओं के बाल देवी लक्ष्मी से जुड़े होते हैं और उनके बाल जितने लंबे होते हैं उनके पास धन, दौलत और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश बाल कटवाना पड़े तो यह ध्यान रखना चाहिए कि कटे हुए बाल इधर उधर बिखरे न रहें। इन बालों को किसी के पैरों के नीचे आने से भी बचाना चाहिए और खुले में फेंकने से बचना चाहिए। महिलाएं जब अपने दैनिक जीवन में बालों में कंघी करती हैं तो कई बार टूटे हुए बालों को कचरे में या सड़क पर यूं ही फेंक देती हैं। यह आदत न केवल अनुचित है बल्कि तंत्र शास्त्र के दृष्टिकोण से खतरनाक भी हो सकती है। तंत्र शास्त्र में यह कहा गया है कि महिलाओं के बालों का उपयोग नकारात्मक शक्तियां या तांत्रिक कर सकते हैं। अगर टूटे हुए बाल किसी तांत्रिक के हाथ लग जाएं तो उनका गलत इस्तेमाल संभव है। इन बालों के जरिए बुरी शक्तियां आपके जीवन पर हावी हो सकती हैं और आपको मानसिक या शारीरिक परेशानियों में डाल सकती हैं। इसके अलावा कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का उपयोग वशीकरण करने या अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए करते हैं। ऐसे में महिलाओं को यह बात समझनी चाहिए कि उनके बालों का सही तरह से निस्तारण कितना आवश्यक है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अनुसार अगर आपके बाल टूटते हैं या कटते हैं तो इन्हें इकट्ठा करके मिट्टी में दबा देना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो बालों को कचरे में फेंकते समय उन पर थूक देना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। यह उपाय न केवल महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि उनके जीवन को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखने में सहायक भी हो सकता है। गुरुजी की इन बातों को अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली कई समस्याओं से बच सकते हैं। बालों के सही निपटान से आप अनजाने में होने वाले तांत्रिक प्रभावों से भी सुरक्षित रह सकते हैं। गुरुजी की इन बातों पर ध्यान देकर अगली बार जब आप अपने टूटे या कटे बालों को फेंकने की सोचें तो पहले यह जरूर समझें कि उनका सही तरह से निस्तारण कितना महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपको संभावित बुरी शक्तियों से बचाएगा बल्कि आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता भी बनाए रखेगा। इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे साझा करें और अन्य महिलाओं को भी इस विषय में जागरूक करें। यह न केवल एक धार्मिक विश्वास है बल्कि हमारे जीवन को सुरक्षित और सकारात्मक बनाए रखने का एक सरल उपाय भी है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।